वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई ऑस्ट्रिया में गाड़ी खाली करके लोडिंग की तरफ जा रहा हूँ और लोडिंग है इटली के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी यूनिक कंपनी है। इस बार अपना ट्रिप मतलब लेफ़्ट राइट हो गया भाई। जर्मनी से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में 61 घंटे का रेस्ट किया। 61 घंटे का रेस्ट करने के बाद अभी गाड़ी खाली करके ऑस्ट्रिया में जर्मनी का लोड करने के लिए जा रहा हूँ। 13 किलोमीटर कंपनी बाकी बची है और गाड़ी जो लोड हो रही है गाँव के बीच में, बहुत खूबसूरत पहाड़ है, उनके बीच में से लोड करने के लिए आया हूँ। अब इटली में कल को खाली होगी क्योंकि इटली बिल्कुल पास में ही है। इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, इस साइड में हूँ मैं। गाड़ी लोड करके बकचोदी वाला लोड है। CMR जो है कंपनी में नहीं मिलेगा, CMR लेना है रास्ते में से। तो जो पहले मैं एक बार फंसा था रास्ते में CMR लेके, वहाँ से ही CMR लेना है। तो बने रहो ब्लॉग में, मज़ा आएगा। चलते हैं इटली। फ़िलहाल कुछ भाई इस एरिया से गाड़ी लोड करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ऑस्ट्रिया आपको पूरा ही ऐसा मिलेगा। ये लोगों के घर बने हुए हैं और यहाँ पर लोग रहते हैं। ये कोई कंपनीज़ वाला इलाका नहीं है, वैसे पहाड़ी एरिया जैसे अपना नैनीताल, मसूरी में होता है। और गाड़ी चल रही है अपनी है 50 की स्पीड है। यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है पूरा और अभी टेम्परेचर है 26। 13 किलोमीटर कंपनी है, वहाँ से गाड़ी लोड करेंगे। फिर देखते हैं CMR एक पंप पे से लेने हैं, पंप पड़ेगा वहाँ से। मुझे मैडम ने बोला है 5 यूरो तुमको पे करने हैं उस पंप पे, वो तुमको CMR देगा। और गाड़ी खाली होगी 2 जगह, 2 कंपनीज़ में गाड़ी खाली होगी। बाकी देखते हैं भाई इस ट्रिप पे कैसा रहता है सिस्टम। और देख ही सकते हो आप अपनी गाड़ी का मतलब पूरा एकदम प्रॉपर व्यू। और 70 की स्पीड यहाँ से आगे को हो चुकी है भाई। आपको स्पीड के बोर्ड भाई ऐसे मिलते रहेंगे, जैसे यहाँ से आगे को 70 की स्पीड है, ये देखो यहाँ से आप 70 पे चला सकते हो। और कभी भी आप ऑस्ट्रिया आओगे मेरे भाई, या कोई लोग ऑस्ट्रिया में रहते हो तो वो कमेंट करें। ऑस्ट्रिया बड़ी खूबसूरत कंट्री है, ऐसे पहाड़ों के बीच में ही बसी हुई है। कोई 1-2 प्लेस या 1-2 जगह ऐसी होगी जहाँ पहाड़ ना हो, बाकी ऑस्ट्रिया पूरा लेजेंडरी व्यू आता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये जो कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा स्नो पड़ती है भाई, यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है। जर्मनी के कुछ एरिया में थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन कैसल, मुंचन, इन रोडों पे तो अनलिमिटेड स्नो होती है। और देखो भाई ये पहाड़ों में घर बसे हुए हैं लोगों के, बहुत शांति इलाका है इधर। कोई ट्रैफिक व्रैफिक नहीं है, कोई भी शोर शराबा नहीं है, मस्त माहौल है, एकदम शांति। लोग अपने अपने कामों से लगे हुए हैं। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो शेयर करना ना भूला करें। बाकी बने रहो ब्लॉग में, मज़ा आएगा। पूरा ब्लॉग लास्ट तक यहाँ से हमारा कंटिन्यू रखेंगे। कहाँ से हम CMR लेने हैं, कैसे कैसे गाड़ी लोड होगी, क्या लोड होगा, सब दिखाता हूँ इस ब्लॉग में। तो बने रहो भाई। अभी 50 की स्पीड हो चुकी है। देखो ये रेड लाइट है, यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि रेड लाइट यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर रेड लाइट भी लगी हुई है। यानी कि गाड़ियों के लिए रेड लाइट है तो पेडेस्ट्रियन के लिए भी है। जब वो ग्रीन हो जाएगा तब पैदल वाले लोग निकलेंगे। वैसा ही सिस्टम गाड़ियों का है। काफ़ी अच्छा है एरिया लग रहा है मुझे, काफ़ी शांत, एकदम खुला है, एकदम आसमान है बढ़िया क्लीन, मज़ा आ रहा है। इटली भाई लगभग मैं 5 दिन के बाद जा रहा हूँ आज, क्योंकि इटली से मेरी गाड़ी का रूट भटका दिया था मैनेजर ने, जर्मनी से ऑस्ट्रिया भेज दिया। लेकिन मैं यहाँ से 100% श्योर था कि मेरी गाड़ी में कट्टे लोड होंगे छोटे छोटे, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया से कट्टे ही जाते हैं इटली के लिए। पाउडर होता है उनके अंदर किसी चीज़ का। ये देखो भाई यहाँ पे घास उगाते हैं लोग अपने खेतों में। ये घास काट ली है अभी, इनको पैक करते हैं बड़े बड़े बोरों में और फिर ये बेची जाती है घास। या फिर जिनके जानवर होते हैं वो अपने जानवरों के लिए रख लेते हैं, क्योंकि आने वाले 2.5 महीने में बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी। 2.5-3 महीने में यहाँ बर्फ़ में जानवरों के लिए चारा नहीं होता कुछ भी, तो ये घास काट के सुखा के रख ली जाती है। देखो ये घास उगी हुई है, इस घास को ट्रैक्टर से कटिंग करते हैं, फिर इसको बोरों में मतलब गोल गोल लपेट के सुखा के रख लेते हैं। फिर जितने भी बर्फ़ का सीज़न रहेगा 2-2.5 महीने, उतने दिन वो जानवर इसी घास को खाते हैं। यहाँ से आगे को ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, ना कार को ना ट्रक को। यहाँ से आगे कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता क्योंकि रोड थोड़ा पतला है और शायद मतलब आगे वो ढलान है, तो वैसा सिस्टम है। ये देखो कितना प्यारा घर बना हुआ है, देखो कितना अच्छा घर बनाया हुआ है, गज़ब का घर बना हुआ है, बढ़िया व्यू आ रहा है। देखते हैं कौन सी कंपनी है, शायद इस कंपनी में पहले मैं नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मुझे जहाँ तक फील हो रहा है। बाकी भाई आप एक चीज़ नोटिस करो, हरियाली नोटिस करो भाई। और यार अपना फीडबैक दिया करो भाइयों, जितने ही भाई बहन वीडियोस देखते हैं, कमेंट ज़रूर किया करो, चाहे कुछ भी लिखा करो बट लिख दिया करो। बड़ा मतलब अप्रिशिएट होता है उससे, एक मतलब दिल को सुकून मिलता है कि हाँ लोग देखते हैं, ये चीज़ अच्छी लगती है। तो कमेंट में कुछ भी लिखो भाई, अपना नाम लिख दिया करो, चाहे अपने शहर का नाम लिख दिया करो, कुछ भी लिख दिया करो, उससे अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपनी फैमिली के लोगों में,
क्योंकि वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, अच्छी चीज़ ही दिखाता हूँ। हम लोग सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं और यहाँ के लोग ज़िंदगी जीते हैं। फ़र्क साफ़ है। यहाँ पे चलो लोग कहते हैं भाई माँ बाप के साथ नहीं रहते, वो सब ओके है, आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर लाइफ का एक मतलब है कि लाइफ यार जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। इन लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई बिल्डिंग ख़रीदनी है, बेटे के लिए ज़मीन ख़रीद के देनी है या फिर बिज़नेस खड़ा करना है। ये भाई सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बस इंजॉय करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है इनकी लाइफ में। आप ये नेचर देखो, वेदर देखो, इन लोगों के घर देखो, कितने छोटे छोटे घर हैं यार। कि इन लोगों को घर बनाने की हवस ही नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हों। छोटा सा घर, उसमें रहना पसंद करेंगे। लकड़ी के घर होते हैं, देखो लकड़ी के घर बनाते हैं, आराम से एक बंदा अपने पार्टनर के साथ रहेगा, नो टेंशन, चाहे वो शादी करके रहे, चाहे वो लिविंग में रहे, और अपनी लाइफ जिएंगे बढ़िया तरीके से। तो इनके भाई ये सब चीज़ इतनी खूबसूरत जगह मैंने तो लाइफ में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि मुझे ऐसा कभी लाइफ में मौका मिलेगा या मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा। लगभग भाई 20 से ज़्यादा कंट्री घूम चुका हूँ मैं अब तक। 20 देशों से ज़्यादा देश चले गया मैं। हर देश में एक अलग ही वाइब आती है। यूरोप की किसी भी कंट्री में चले जाओ, खूबसूरती तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, कुछ हो या नहीं हो, बट खूबसूरती ऑलवेज़ आपको मिलेगी। तो ये अट्रैक्ट करती है ये चीज़ आपको रहने पे, दूसरे देश में नेशनलिटी लेने पे। क्योंकि यहाँ पे जब तुम आते हो तुम्हें एक मतलब शांति सी मिलती है। गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजते, लड़ाई झगड़े नहीं होते, शोर शराबा नहीं है, जगह जगह बोर्ड नहीं लगे बड़े बड़े कि हमारे यहाँ पे ये होता है, वो होता है, ऐसा करवाते हैं, वैसा करवाते हैं। मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा है सब कुछ। तो भाई ये है लोडिंग कंपनी। पहुँच तो गए, सब टायर टूयर सन गए यार। इतनी मतलब ऐसी कंपनी है, बजड़ी की कंपनी है, बजड़ी, रेटा, सीमेंट, ये सब बन रहा है। देखो क्या हाल हो गया गाड़ी का। तो ये कह रहे हैं भाई साहब यहाँ को गाड़ी लगा दो अंदर को। मैं कहा लगाते हैं उस्ताद। पहले मैडम जी के पास गए थे ऑफिस में। अब जो उन्होंने बोला था वो तो मैं भूल गया, वही रिंकू सिंह वाली बात कि जो धोनी भाई ने बोला था वो तो मैं भूल गया, जो मैडम ने बोला था वो मैं भूल गया क्या बोला था। फिर मैं ढूंढता फिर रहा हूँ उसे फोर्कलिफ्ट वाले को। मैं कहा भाई मैडम ने क्या बोला था मुझे बता दे। तो वो कह रहा है उसने बोला होगा तो ये राइट में को जाकर वहाँ गाड़ी लगानी है। मैं चलो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। इस कंपनी की एक ख़ास बात है, इसमें शावर है। गाड़ी लोड करके इधर ही खड़ी करूँगा, नहा के फिर निकलूँगा। इधर शावर है, इधर गाड़ी लोड हो चुकी है अपनी। और भाई ये माल लोड हुआ है, इसमें लोड हुआ है रेता नहीं, ब्राउन रेत बोल लेते हैं, रेत, वो लोड हुआ है। तुम्हारे भाई ने पीछे से क्रॉस मार दिया, देखो ये माल पीछे को नहीं भागने वाला अब। और पहले ड्राइव एक्सल का वजन ज़्यादा कर दिया था इन लोगों ने, 12.5 टन कर दिया था। फिर मैंने पीछे को करवाए भाई, आगे के 3 पैलेट हटा के। ये देखो ये पैलेट मैंने सिंगल रखवाए फिर इनसे, क्योंकि इन लोगों ने पहले डबल रख दिए थे तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। 12.5 टन वेट पे बहुत फ़ाइन देती है पुलिस। तो ये गाड़ी की खिड़की इसलिए खोली है मैंने, ड्राइव एक्सल का वेट चेक किया था क्योंकि लॉक ना हो जाए। अभी देखता हूँ मैं कितना वजन हो गया। अभी 10.5 टन हो गया, देखो अभी सही है ड्राइव एक्सल पे, बाद में दिखाता हूँ तुम्हें। भाई क्या नज़ारा है इटली जाते हुए। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस रोड से, बट बहुत लेजेंडरी रास्ता है भाई। इधर देखो गाय, देखो भाई ऐसी होती है गाय, इनकी रिस्पेक्ट भाई अपनी कंट्री में भी किया करो, इस तरीके से पाला करो भाई। सही है भाई सारे लोग, क्योंकि ये एनिमल है, हमसे कुछ कह नहीं सकते कि भाई मेरे दर्द तकलीफ़ है। हर जानवर की रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे हर इंसान को, हर चीज़ को, हर जानवर को सही से रखा जाता है। बाकी आप देख सकते हो भाई कितने बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं साइडों में। पता है जब आप पहाड़ों के बीच में होते हो ना, और नीचे को घर होते हैं, ऊपर पहाड़ होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया कितनी ऊंचे पे बनी हुई है, या फिर पहाड़ कितने ऊंचे हैं, और नीचे ऐसा फील होता है। अभी यहाँ जो वाइब आ रही है मुझे चींटी वाली वाइब आ रही है। पहाड़ों के सामने ऐसा लग रहा है चींटी। इतनी औकात है भाई हमारी, पहाड़ तो पहाड़ है। फिर ऐसे एक सिंगल भी घर भी बना लेते हैं लोग, जैसे देखो इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे बहुत ज़्यादा। ये भेड़ चुग रही है, देखो घास की तो कमी है ही नहीं भाई, इधर हरियाली तो अनलिमिटेड है। यहाँ से आगे वो 70 की स्पीड, और लकड़ी का घर है पूरा, देखो प्रॉपर लकड़ी का घर है। घर नहीं है, फार्म हाउस टाइप, मतलब एक होता है बेयर हाउस वैसा। तो इन गाँवों से होते हुए हमें हाईवे पे पहुँचना है। अभी हाईवे छोड़ कर ही आ रहा हूँ मैं, लेकिन एक मुझे शॉर्टकट से निकाल रही है मैनेजर, अवॉइड कर रही है टोल टैक्स, तो दैट्स वाई सिंगल रोड से। जहाँ होप ट्रांसपोर्ट जाएगी वहाँ हमारी गाड़ी भी जाएगी। सामने से होप ट्रांसपोर्ट आ रही है। हमारी कंपनी की गाड़ियाँ और होप ट्रांसपोर्ट की हर कोने में मिलेंगी तुम्हें। बंदा इंडिया नहीं है जो चला रहा है। और ये देखो भाई खूबसूरती इनके गाँव की,
इनके घरों की खूबसूरती देखो आप। स्पेशली गांव में आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, उसकी प्रायोरिटी होती है पैदल चलने वालों की, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मौसम तो गजब हो रहा है भाई। ऊपर घर बना हुआ है ऊंची जगह पे किसी का, सामने सिंगल घर है, एक झोपड़ी है। अपनी कंट्री में भी ऐसी खूबसूरत जगह है, ऐसी बात नहीं है, और ऐसे ही लोग जीते हैं, लेकिन वो हिमाचल, मसूरी, मनाली, कश्मीर उन लोगों की लाइफ है। हम तो भाई ऐसी जगह जी रहे हैं बस पूछो मत, जहाँ पता ही नहीं कौन कब लट बजा जा के। यहाँ से आगे को 10 किलोमीटर तक 80 की स्पीड है, 80, और राइट में स्पार मार्केट भी है। और ये जा रही है जीप रैंगलर, भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है। अभी ये लकड़ी की कंपनी है भाई राइट में। ऐसी लकड़ी बेल्जियम को बहुत लेकर गया मैं जर्मनी से। ये लकड़ी बेल्जियम जाती है बहुत ज़्यादा, जर्मनी से बेल्जियम, नीदरलैंड, बिल्कुल करीब ही नहीं है, इतनी दूर नहीं है भाई। तुम सोच रहे हो पता नहीं कितने कितने दूर देश होते होंगे। ये कंट्रीज़ दूर नहीं होती एक दूसरे से, बहुत करीब होती हैं। बॉर्डर तो मिले हुए होते हैं इनके बिल्कुल। तो भाई इस जगह पर नज़र पड़ी, वहीं पे ब्रेक मार दिए इन भाई साहब ने भी, मैंने भी, कि वो व्यू देखो कितना मस्त है। अभी खाना खा के निकलेंगे। ऑस्ट्रिया में हूँ, 3 बज गए, और जा रहा हूँ इटली। ये रोड इटली जा रहा है, सिंगल रोड है। ये खड़ी है अपनी रानी। गज़ब का मज़ा आने वाला है, मैंने बोला था ना इस ब्लॉग में गज़ब का मज़ा आने वाला है। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये गाँव देखो कि कैसे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। पूरा व्यू दिखा देता हूँ आपको, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। देखो ये टंकी आ रही है, और ये गज़ब का नज़ारा है भाई। कैसे घर बने हुए हैं लोगों के दूर दूर। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ है सारे लोगों की। ये भाई साहब ने अपनी टंकी छोड़ के जोड़ी है। ये घर बने हुए हैं इधर, और ये व्यू देखो, इस व्यू का मज़ा लो। यहाँ पे पेड़ कितने अच्छे हैं। ऊपर देखो वो कितनी ऊपर घर बने हुए हैं लोगों के। ये देखो कहाँ घर बने हुए हैं। लेजेंडरी मौसम हो रहा है। ये खड़ी है अपनी गाड़ी। अभी मुँह धोते हैं भाई, हाथ धोते हैं, क्योंकि गाड़ी लोड करके सीधा यहीं पे आकर रुकूँ। तो खाना खाने के बाद अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुका हूँ मैं इटली की तरफ। 517 किलोमीटर वो जगह है जहाँ से मुझे CMR लेने हैं, यानी जो माल लोड किया इसके पेपर मिलेंगे मुझे। इस शहर का नाम ये है, आप सर्च कर सकते हो। भाई चढ़ाई पे गाड़ी है एकदम सडनली, पीछे कार है, उसको रास्ता देते हैं, अगर निकल जाए तो। नहीं निकलेगा, बहुत समझदार लोग हैं, मुझे पता है गाड़ी दब रही है, पीछे पीछे ही आएगा। भाई यहाँ बहुत स्नो पड़ेगी। जो ये एरिया दिख रहा है ना, जंगल का एरिया पूरा, और ऑस्ट्रिया में स्नो ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये कंट्रीज़ भाई फुल स्नो से भरी जाती है। स्लोवेनिया बहुत। देखो ये पक्षी फार्म, पक्षी शतरमुर्ग। रोड बहुत बढ़िया हो रहा है। टाइम हो गया 4:08। 3 घंटे गाड़ी चलाएंगे, 7 बजे तक चलाएंगे आज, क्योंकि सफ़र ज़्यादा है। आज शिफ्ट लेट स्टार्ट करी थी। नो प्रॉब्लम, जब मूड हो खड़ी भी कर सकते हैं। है इटली बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले ट्रक स्टॉप, जैसे कनाडा और US में होता है। और उधर पुलिस गाड़ियों का वेट करती है, गाड़ियों का वजन करती है। मैं वेट वजन की बोल रहा हूँ, इंतज़ार करने वाला वेट नहीं बोला मैं। जिसकी गाड़ी में कोई इशू होता है उसको करवा लेते हैं खड़ी साइड को, जिनको नहीं चेक करना होता उनको छोड़ देते हैं। और यहाँ कम से कम तुम कुछ भी तो 400 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो। देखो कितना बड़ा सिस्टम है। और भाई वहाँ को भी कम से कम 1 किलोमीटर तक है। उधर को उस साइड में पार्किंग है, ये पार्किंग है, ये पार्किंग है, वो पार्किंग है, उसके आगे पार्किंग है, पूरा सिस्टम पार्किंग का ये है। तो आज की रात यहाँ रुकेंगे भाई, और जा रहा हूँ मैं इटली। 2 किलोमीटर बॉर्डर है यहाँ से। सुबह को निकलूँगा 5 बजे। 380 किलोमीटर पर गाड़ी खाली होगी कल को हमारी। 2 जगह अनलोडिंग है, बहुत पूरी पार्किंग खाली पड़ी है देखो अभी तो। और रात के लगभग 9 बज गए, पूरी खाली पड़ी है। वो खड़ी है मेरी गाड़ी, वो खड़ी है। उधर से सुबह को निकल के सीधा इटली पहुँच जाऊँगा भाई। ये तगड़ा सिस्टम है। ये देखो स्टैंडर्ड गाड़ी खड़ी है, वो मेरी वाली मेगा है। बस कुछ इस तरीके का सिस्टम है भाई। गुड मॉर्निंग। अभी उठा हूँ बिल्कुल, और ब्रश किया है। 5:10 हो गए सुबह के। और अब दिन 5 बजे नहीं निकला करेगा, दिन 6 बजे तक निकला करेगा अब। और आने वाले टाइम में 8 बजे निकला करेगा। अभी देखो अंधेरा है, बादल हो रहे हैं बढ़िया वाले। और ये ट्रक स्टॉप पूरी रात खाली पड़ा रहा है भाई, इतने ट्रक आए ही नहीं इस पर। बहुत बड़ी जगह है। वो खड़ी है अपनी गाड़ी। अभी कंट्री बिगिन कर दिया, दर बर के पर गाड़ी लगा के वॉशरूम गया था, फ्रेश होकर आया हूँ, कोलगेट किया। अब स्टार्ट करके निकलेंगे इटली की तरफ। यहाँ से सीधा हाईवे जा रहा है, उस पर भी निकल जाएंगे।
देखते हैं क्या सिस्टम है। एक दो गाड़ी यहाँ खड़ी थी वो निकल गई और ये अपनी खड़ी है। तो बने रहो ब्लॉग में, चलते हैं इटली। तो इटली में एंटर हो चुका हूँ अभी और टाइम हो रहा है 5:35। ये सामने किला बना हुआ है, देखो जहाँ लाइट जल रही है ना, पहाड़ के ऊपर किला बना हुआ है। ये पूरे पहाड़ ही पहाड़ है भाई। दूसरी बात 15 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी सर्दी लग रही है ना बहुत ज़्यादा। गाड़ी में भी हीटर चलाया भाई, हीटर चलाते इतनी छींक आई है अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और ये गाड़ी SOS में खड़ी है, मैं सोचा रोड पे खड़ी है शायद, सुबह को दिखती नहीं है सही से गाड़ी। तो भाई इटली के अंदर देख लो कैसा माहौल है 5:30 बजे का, और बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, 15 डिग्री टेम्परेचर है। अभी हूँ मैं A4 हाईवे पे इटली, और अपनी लोकेशन से लगभग 90 किलोमीटर पीछे हूँ, जहाँ गाड़ी खाली होगी पहली जगह। ये गाड़ी 2 जगह खाली होगी, 21 पैलेट है, एक जगह 10 पैलेट उतारने हैं, एक जगह 11 पैलेट उतारने हैं। और ये रोड है मिलानो वाला, सीधा मिलानो जा रहा है A4 कोमो मिलानो उस साइड। देखते हैं दूसरी लोकेशन कितनी किलोमीटर होगी, पहले एक पे पहुंच जाएं क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा इशू है। डॉक्यूमेंट्स लेने हैं मुझे पंप से, वहाँ से फिर उसके बाद कंपनी में जाना है। पहले पंप पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ, बड़ी बात है, क्योंकि पता नहीं मैनेजर बोल रही है मैं तुमको मेल करूँगी, तुमको वो उसको प्रिंट कराने हैं, फिर पता नहीं कैसे। पंप पे पहुँचने के बाद उसको कॉल करूँगा, तभी एग्जैक्टली बात पता लगेगी। अभी गाड़ी चलाते हुए यार टाइपिंग करता नहीं मैं मैनेजर से, जब पॉइंट पे पहुंच जाओ तब जाके उससे सारा डिस्कस करो भाई क्या करना है। तो अभी मैं मैंटोवा शहर में आ चुका हूँ, जो कि इटली का एक शहर है, और मुझे CMR लेनी है यहाँ से। CMR जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगी वो यहाँ से लेनी है पंप पे से। देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। एंड फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इस पंप की तरफ जहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। गिब्बे है, थोड़ा ध्यान से जाना है, कार आ रही है देखो, ये इन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। जब तुमको लगे कार मतलब राइट का इंडिकेटर देगी तब तुमको घुसना है। बस अब चले जाओ, अब नहीं आ रही गाड़ी, उठती नहीं है एकदम सडनली, उठती नहीं है। थर्ड एग्जिट करनी है, थर्ड एग्जिट उधर ही है जिधर से वो गाड़ी आ रही थी। आराम से पूरा राउंड मारो सही तरीके से, जाने दो चलो। इधर बोर्ड लगा हुआ है ट्रक नॉट अलाउड, बट ट्रक जाएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू गैस स्टेशन। मुझे पंप पे जाना है, कहीं और नहीं जाना। भाई आप यूरोप के किसी भी शहर में आ जाओ, आपको शांति बहुत मिलेगी। मतलब इन कंपनीज़ के अंदर बहुत पब्लिक काम करती है, ये जो कंपनीज़ हैं, और तुमको ऐसे नहीं लगेगा जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे अंदर, शोर शराबा कुछ नहीं, बाहर मतलब पकौड़ी के समोसे के ठेले लगे हुए नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखो आप, ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो इधर थोड़ा रोड टूटा हुआ मिलेगा आपको, बाकी टूटा हुआ भी मस्त होता है यहाँ का। मतलब ऐसे नहीं होता कि गाड़ी चल ही ना पाए। भाई हमारे एरिया का एक रोड 10 साल में पड़ा है, लगभग 8 साल में, मेरे घर के पास का इतना टूटा हुआ रोड था भाई क्या बताऊँ। अब जब से पड़ा है वहाँ एक्सीडेंट बहुत होने लगे, क्योंकि वहाँ कोई ब्रेकर लगा हुआ ही नहीं है। आ जाऊँ मैं ज़रा ब्रेकर का सोल्यूशन करना है घर आने के बाद, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट हो गया हमारे रोड पर। भाई चोट लग जाती है, अच्छी बात नहीं है। इस तरह की बसें चलती हैं भाई यहाँ पे देखो, ये 6 नंबर बस खड़ी है। अब ये राइट का इंडिकेटर देके खड़ी है, अगर इसने लेफ़्ट का इंडिकेटर दे दिया तो मुझे पीछे रुकना पड़ता, क्योंकि बस की प्रायोरिटी होती है शहर के अंदर। शहर के अंदर बस की प्रायोरिटी है भाई, किसी और की प्रायोरिटी नहीं होती। 750 मीटर से लेफ़्ट बता रहा है। इस पंप पे जाना है मुझे, ये जो ENI का पंप है, ENI, वहाँ जाके मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने हैं उनसे। देखते हैं वो लोग अपनी ईमेल ID कितनी बार में देते हैं। इटली के शहरों की एक ख़ास बात है, यहाँ पे ऐसा है ना, मतलब रोड ऐसे होते हैं बिल्कुल बाहर होंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हम बहुत ज़्यादा तंग जगह पे आ गए। दो ही चीज़ है यहाँ पे, या तो बहुत ज़्यादा टाइट या फिर बहुत ज़्यादा खुले रोड। अभी देख लो बिल्कुल खुले हुए रोड हैं, क्योंकि मैं शहर से बाहर हूँ। मुझे लेफ़्ट जाना है इसलिए मैं इस लाइन में आया हूँ, नहीं तो नहीं आता। यहाँ से लेफ़्ट जाना है, आपको पहले से ही मतलब ऑब्जर्व करना पड़ता है मुझे कहाँ से एंटर करना है, कहाँ से एग्जिट करनी है, ये चीज़। अभी मुझे सीधा जाना है वहाँ को, देखते हैं कोई गाड़ी नहीं आ रही, जाने दो। 200 मीटर पर राउंड अबाउट, फिर फर्स्ट एग्जिट लेनी है। ये JCB की कंपनी भाई देखो, हुंडई की JCB खड़ी है, क्रेन JCB बोल रहा हूँ क्रेन को, हिंडुआई, हुंडई, लोरी,
कौन कौन सी कंपनी है इधर, मैंटोवा डीजल, लोरी, TCF। ये ऐसा एरिया मस्त लगता है मुझे, इंडस्ट्रियल जोन। इसका एंट्रेंस किधर था भाई पंप का, ये है पंप का एंट्रेंस। इस पंप से मिलेंगे मुझे डॉक्यूमेंट्स, इस पंप से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे मुझे। तो भाई यहाँ से मुझे CMR लेने हैं, चलते हैं इस पंप के अंदर। पहले गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, फिर CMR लेके बर्रा हो जाएंगे, बर्रा यानी कि बाहर निकल जाएंगे। पार्किंग में खड़ी करते हैं। भाई कितनी टाइट जगह है, मतलब ऐसा पेड़ पौधों की वजह से। ये रही जी उस्ताद पार्किंग। इधर तो बड़ा गहरा गड्ढा भाई, इसके बराबर से लगा देते हैं ट्रक की, यहाँ को लगा देते हैं। ये खड़ी है भाई स्पेन की गाड़ी। स्पेन की और इटली के ट्रेले बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये तलाजे बहुत ब्रांडेड होते हैं भाई, कभी भी देख लेना। देखो ऐसी पार्किंग में भी चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। अब कंपनी में मेरी गाड़ी यहीं खाली होगी कहीं आसपास में ही, पहले डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। इटली में CMR प्रिंट कराने के लिए रुका था, बट भाई इटालियन लोगों का अपना एक ओरा है, तो इन लोगों ने मना कर दिया कि अभी हम CMR प्रिंट करके नहीं दे सकते। अभी पता नहीं क्या बात होगी, मैनेजर क्या बोलेगी। तो मैंने तो मैनेजर को मैसेज कर दिया कि ये लोग रिप्लाई नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, क्या करना है। तो देख सकते हो मेरे पीछे शायद इधर ही कहीं मेरी कंपनी है जहाँ मेरी गाड़ी खाली होगी। बस वेट कर रहा हूँ मैनेजर के मैसेज का, क्योंकि CMR अगर ये नहीं देंगे तो वो मेरी मेल पे सेंड कर देगी, और हो सकता है कि वो कंपनी वाले प्रिंट कर लें, या फिर मुझे वो सारी डिटेल्स अपनी CMR में भर के अपने साइन करके गाड़ी अनलोड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते CMR प्रिंट। अब देखते हैं कैसे गाड़ी अनलोडिंग होगी, कैसे खाली कराएगी मैनेजर हमारी। बताता हूँ फिर आपको कैसे खाली हुई थी। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, और ये डैसर कंपनी का ट्रेलर खड़ा है। ये चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है भाई, धूप कान पे ऐसा पड़ रही है कैसे चूल्हे में बैठा हूँ मैं। ये गाड़ी खड़ी है, वो स्पेन की है, ये मेरी वाली लिथुआनिया की। ये इटली का ट्रेलर खड़ा है। तो भाई कुछ इस तरीके का ही, मतलब ये टावर टूवर देखो अपने आप ही ऐसे होते हैं, पोल, लाइट वाले पोल। पंप तो ठीक है, लेकिन पंप में भाई लोग जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। उन लोगों ने क्लियरली डिनाई कर दिया कि हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे CMR। ओके, नो प्रॉब्लम, हम तो भाई पैसे देते, पे करते। चलो खैर कोई ना, अब देखते हैं मैनेजर क्या कहती है। ये फेयरकैम कंपनी का ट्रेलर खड़ा है। ये फेयरकैम की गाड़ियाँ हर कहीं मिलती हैं, डैशर की, DHL की, ये बड़ी बड़ी कंपनी है भाई। घास घूस देख लो भाई, हम यूपी से हम ऐसे ही बोलते हैं, घास घूस, चाय वाय। तो ये हमारा बोलने का एक तरीका है भाई। हमारी कंपनी भी इधर ही है, लोडिंग अनलोडिंग वाली, जहाँ मैं CMR लेने के लिए आया था। बट पंप वालों ने CMR तो दिया नहीं, लेकिन हमारी मैडम जी ने बोला कि आप ऐसा करो, हमारी ही कंपनी के CMR बाई हैंड फील कर लो। हम उनको मेल कर रहे हैं कि भाई हमें CMR नहीं मिले प्रिंट आउट। सो मैंने अपने आप फिर फील किया। अब मैं जा रहा हूँ अनलोडिंग के लिए। वो सामने वाली मेरी कंपनी है, ये देखो, ये शो हो रहा है मैप पे, सामने ही मेरी कंपनी है। LB इटालिया कंपनी का नाम है, LB इटालिया। इसमें ही गाड़ी खाली करनी है। उसके बाद देखते हैं सेकंड अनलोडिंग किधर है। इसके पीछे वाली गाड़ी की लाइट जल रही है, मेरी आंखों पे लग रही है इतनी तेज़। अभी देखते हैं कैसे कैसे इसके अंदर सिस्टम है, कैसे एग्जिट, कैसे एंट्रेंस क्या है। खैर डजेंट मैटर, बहुत बढ़िया जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया है। सो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट मुँह उठा के एंट्री करो, सिंपल सी चीज़ है। ये रही फर्स्ट एग्जिट। जितनी बड़ी कंपनी होगी तुम उतने ज़्यादा जलील होगे। ये कंपनी है भाई साहब, मैं घुमा रखा है इन लोगों ने। मतलब ऐसी कंपनी है, कांटा भी खुद करो जाके अपने आप। मतलब तुम्हें पहले कांटे पे गाड़ी चढ़ानी है, तुम्हें कार्ड दे दिया है, उसे स्कैन करो, उसके बाद प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल के ऑफिस में जाओ, जैसे वो गाड़ी निकाल रही है। ऑफिस में जाके फिर वो तुमको बताएंगे कहाँ खाली करनी है, वहाँ जाके स्टॉप का साइन बोर्ड दिखेगा, वहाँ खड़ी करो। 10 पैलेट है इनके सिर्फ, और जलील कर रखा है इन लोगों ने। मतलब मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, बट इटली में होता ही है ब्रो कि आपको, मतलब क्या ही बताऊँ यार मैं, पहले लोकल की गाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाती है। इटली के अंदर ये सिस्टम है, लोकल की गाड़ियों को प्रायोरिटी हमेशा, ऑलवेज। अभी देखते हैं, पता नहीं कहाँ है स्टॉप का साइन बोर्ड, पता नहीं क्या है, मेरी तो समझ में आने की बात, कहाँ खाली होगी, कैसे होगी। देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है, एड्रेस 77-1 क्या है, देखते हैं किधर है। टर्न अराउंड बोला है उसने, यानी कि गाड़ी ऊपर से घूम के स्टॉप का साइन बोर्ड होगा, उधर जाके गाड़ी खड़ी करनी है। तो भाई देख लो, जितनी बड़ी कंपनी होती है ड्राइवर को उतना ही परेशान किया जाता है।
इधर उधर भगाए फिरेंगे। छोटी कंपनियों का हिसाब बढ़िया, जाओ सीधे और अनलोडिंग करना है बोलो उनको, सिंपल सी चीज़ बोलेंगे ओके इधर गाड़ी लगा दो और वो करो, क्या बोलते हैं, पर्दे खोलो, अनलोडिंग स्टार्ट। और ये एक लेजेंडरी कंपनी है क्या भाई, क्या ही बताऊँ यार मैं, किधर जाना है भाई यार, किधर है स्टॉप। भाई गाड़ी खाली हो गई, बहुत परेशान हो गए। बहुत अच्छा है, अपने बंदे थे गाड़ी खाली करने वाले, मोरक्कन। तो उसने गाड़ी खाली करी है, बोला चाय पिएगा या एनर्जी ड्रिंक। मैं बोला कुछ नहीं पीना भाई, दूसरी जगह खाली करनी है। कह रहा चल मुझे पानी की बोतल दे दे फिर एक, क्यों मैं खाना खाने जा रहा हूँ और कंपनी बहुत बढ़िया, पानी दूसरी जगह लगा हुआ है दूसरी साइड में। मैं बोला ठीक है, तो पानी की बोतल दिखाया एक निकाल के वहाँ से, पानी की बोतल दी उसे बंदे को, उसने गाड़ी खाली करी है। अब पहला कांटा करवाना है, फिर डॉक्यूमेंट्स लेके निकलना है यहाँ से। मैंने इस कंपनी में गाड़ी खाली करी है, देखो जूम करता हूँ, और इस कंपनी में से यू टर्न करने के लिए मुझे 10 किलोमीटर चलना पड़ा है। ये देखो, ये जो बिल्डिंग दिख रही है फेरेरा, इस पर लिखा है ना फेरेरो, ब्रिज के ऊपर जो दिख रही है लेफ्ट में, इस कंपनी में गाड़ी खाली करके आया हूँ। और ये कंपनी है रेत की और पैलेट पुलेट बनते हैं इसमें। भाई तमाम धूल में हो गया यार, बड़ा वेट करवाया आज इन्होंने। 1 साल पहले खाली की थी इसमें, 1 साल पहला रिव्यू भी पड़ा है मेरा इसका, इस कंपनी का। 1 साल पहले गाड़ी खाली करी थी मैंने और आज करी है सेकेंड टाइम। फेरेरो, ये बिल्डिंग है सामने। अभी पार्किंग में खड़ी करके जूम करूँगा इसको, इसके पास में ही पार्किंग है। कंपनी के बंदे तो ठीक है, शावर वावर भी है, लेकिन शावर का टाइम नहीं था, तो 5:30 बज गए। गाड़ी खाली करके अभी आया हूँ, अब पार्किंग में जा रहा हूँ। तो ये राइट में पार्किंग है और लेफ्ट में वो कंपनी जहाँ मैंने गाड़ी खाली करी है। मैं कह रहा वो कंपनी बहुत पीछे रह गई होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल बराबर में ही निकली, क्योंकि सिर्फ मैं यू टर्न करके आया हूँ गाँव पाँव में घूम के। इस कंपनी में गाड़ी खाली करी है, फेरेरो जो लिख रहा है फेरेरो। और भाई अब पार्किंग में आए, देखो पार्किंग मिल जाए तो बड़ा बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा। टाइम हुआ है 6 बज गए शाम के, और इस कंपनी में गाड़ी खाली करी है। ये रही कंपनी, इसमें गाड़ी खाली करी है। सुबह को लोडिंग है, 55 किलोमीटर यहाँ से कंपनी है, और गाड़ी खड़ी कर ली है अपनी। ये रहा पंप जहाँ गाड़ी खड़ी करी है। तो भाई इस पंप पे काम चल रहा है, पार्किंग तो मिली नहीं मतलब प्रॉपर, तो ऐसे साइड को खड़ी करनी पड़ी है। इस गाड़ी के पीछे ही मैंने अपनी गाड़ी लगा दी। पंप पे आप इस तरह से गाड़ी खड़ी कर सकते हो। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। 2 जगह गाड़ी खाली करी है आज, ऑस्ट्रिया से लोड की थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। और ये है इटली, टेक केयर, बाय।